हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रू क्लास। मैं आपका एजुकेटर भानु और आज हम हमारी री एग्ज़ाम की रिवीजन सेट का फोर्थ वीडियो डालेंगे जो कि हमारा प्रोबेबिलिटी है। और इसमें ग्रुप टू सब ग्रुप फोर के लिए जो रिवीजन एक्सरसाइज चल रही थी उसके लिए हम कंप्लीट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोबेबिलिटी के कुछ फॉर्मूलेज बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले बताएंगे। तो प्रोबेबिलिटी में सबसे पहला फॉर्मूला होता है पी ई। ठीक है, पी ई। जब इसको ई ई किसी कोई कोई दोनों कई कई लोग कुछ भी डिनोट करते हैं, एच भी करते हैं या ई भी करते हैं, तो अपन पी से इसको डिनोट करेंगे। तो इसमें इसका फॉर्मूला जो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मतलब जो हमारे फेवरेबल है, जो हमें चाहिए है, वो आउटकम्स अपॉन जो हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं दूसरा फॉर्मूला इसी का अपोजिट। तो इसको हम ई डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, ई डिनोट मतलब अनफेवरेबल। तो नंबर ऑफ अनफेवरेबल अपॉन यही टोटल। ठीक है, ये हमारे हो गए दो फॉर्मूले। इसके बाद एक तीसरा फॉर्मूला होता है जब हम फेवरेबल वाले को और अनफेवरेबल वाले को जोड़ेंगे, तो इसको ये होता है हमारा इक्वल टू 1। ये कंडीशन जो है हमारी, जब जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए और 1 से या 1 के बराबर बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन फॉलो करेगी तभी ये हमारा जो है प्रोबेबिलिटी का थर्ड नियम, थर्ड वाला जो रूल है या फॉर्मूला वो अप्लाई होगा। ठीक है, इसमें ये 3 फॉर्मूले आपको लिखने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज़ एक एग्ज़ाम में हमेशा आती है या व्यापम में मोस्टली आती भी है, नहीं भी आती है, तो इसमें मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है एट मोस्ट और एट लीस्ट। एट लीस्ट का मतलब ये होता है कम से कम, कम से कम। एटलीस्ट का कम से कम, मान लीजिए जैसे मैंने बोला 0 से 6 तक। ठीक है, तो इसमें हमने बोला कि कम से कम 2 तक। मतलब कम से कम 2 क्या है कि मतलब इस वाली रेंज में कम से कम 2 का मतलब रहेगा कि 2 तो रहेगा, साथ में 3, 4, 5 और 6। मतलब 2 से स्टार्ट होगा और 6 तक चलेगा। लेकिन एट मोस्ट में मान लीजिए मैंने बोला 2 तक, तो एटमोस्ट में इसमें क्या होगा, इस वाली सीरीज में एटमोस्ट मतलब 2 तक ही रहेगा। मतलब 0, 1 और 2, ये होता है हमारा एटमोस्ट और ये होता है हमारा एटलीस्ट। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये बहुत क्वेश्चंस में आता है। ठीक है, तो इसके बाद और जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उनको ही पिक किया हुआ है, तो हम वही सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हमारी वही सीरीज़ है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन आया है, अ बास्केट कंटेन 4 रेड, 5 ब्लैक, 3 ग्रीन एंड 4 वाइट मार्बल्स। इफ 2 मार्बल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बास्केट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ग्रीन बॉल्स। इन्होंने ये बोला है कि हमारी एक बास्केट है, एक हमारा बास्केट है, मान लीजिए ये हमारा बास्केट हो गया। इसमें 4 जो हैं वो रेड है, 5 जो हैं वो ब्लैक है, 3 जो है वो ग्रीन है और 4 जो है वो वाइट है। ठीक है, इसमें हमारी इतनी बॉल्स, ठीक है, मार्बल या बॉल्स बोल दीजिए। तो इन इस पूरे बकेट में हम सबसे पहले तो काउंट कर लेंगे कि हमारी कितनी बॉल्स है। ठीक है, तो ये हो गया 4, 5, 9, 12 और 4, 16। मतलब 16 हमारे क्या है, बॉल्स या मार्बल्स। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 16 मार्बल्स। मतलब जो हमारा आउटपुट रहेगा, मतलब जो मैंने फॉर्मूला बताया था, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल। ठीक है, ये हो गया हमारा पी। तो इन्होंने पूछा क्या है कि हमें ग्रीन बॉल पूछा हुआ है। ठीक है, और इन्होंने निकाले कितने बॉल हैं, 2 बॉल निकाले। तो जब हम इस बकेट से या कुछ भी से, बॉक्स से या बैग से 2 बॉल निकालते, तो एक बॉल ये हो गई, एक बॉल ये हो गई। ठीक है,
2 बॉल निकाली, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे अपना टोटल आउटकम। टोटल हमारा कितना है 16, हमने 16 लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमने बॉल्स कितनी निकाली हैं 2, तो ये होता है कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सी लगता है। ठीक है, ये भी मैं बता देता हूँ आपको क्यों आएगा ये कॉम्बिनेशन। और हमने बॉल कितनी निकाली है टोटल में से, तो 2 आ गया। ठीक है, अब परम्यूटेशन जो होता है और जो कॉम्बिनेशन होता है में क्या होता है कि ये होता है अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं अरेंजमेंट, और कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सिलेक्शन। जब भी आप कहीं भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देखें तो उसमें हमेशा किसी भी चीज़ का अरेंजमेंट होता है और कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किसी बकेट से सिलेक्ट कर रहे हैं कि हमें 1 बॉल निकाली और 2 बॉल निकाली, इसीलिए हम हमेशा प्रोबेबिलिटी में कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा टोटल आउटकम। ठीक है, 16 कॉम्बिनेशन 2। अब हम इसके बाद करेंगे हमारा जो हमें फेवरेबल आउटकम बोला हुआ है। तो हमारा फेवरेबल आउटकम क्या बोला है कि दोनों जो बॉल हैं वो ग्रीन होनी चाहिए। What is the probability that both are green balls? तो हमारे पास ग्रीन बॉल कितनी है, हमारी ग्रीन बॉल है 3। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में 3 दी हुई है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 तो हमारी बॉल्स हैं और हमें चाहिए कितनी है उसमें से 2। तो ये हो गया हमारा फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका है जितना नीचे है उतने तक इसको चलाते हैं। ठीक है, ये फैक्टराइज में 3 और 2। ठीक है, 2 बार चलाए ना, 3 और 2, या 3 में से इसको देखिए, तो 2 इंटू 1 ये होता है हमारा फैक्टराइज। ठीक है, तो इसको ऐसा लिखते हैं इंटू 1, ये हमने कर दिया। अपॉन में 16 को कितनी बार करेंगे, 2 बार, 15 अपॉन 2। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 8 हो जाएगा, 3 और 5, 3 5 जा 15, तो ऊपर हो जाएगा तो 1/40। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा 1/40, जो कि इसमें है नहीं है, और इसका जो आंसर है वो नन ऑफ दीस हो जाएगा। ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, एक पासे को एक बार फेंकने पर 2 से अधिक संख्या आने की क्या प्रायिकता है। In a single thrown of a dice, what is the probability of getting a number greater than 2? तो कोई डाइस है, तो सबसे पहले तो मैं डाइस का कॉन्सेप्ट बता दूं आपको। मान लीजिए कोई भी डाइस है, तो उसमें हमेशा जो नंबर्स रहते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। किसी भी डाइस में 6 जो हैं हमारे फेवरेबल आउटकम होते हैं, और इसमें टोटल जो आउटकम होते हैं उसके कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर मैंने एक पासा फेंका या एक डाइस फेंकने पर क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, 6 की पावर 1 कहलाएगा एक डाइस फेंकने पर। अगर मैंने 2 डाइस फेंकी तो कितना हो जाएगा, 6 के ऊपर 2 की पावर। अगर 3 फेंकी तो 6 के ऊपर 3 की पावर। ठीक है, तो ये हो गया 6 36, और ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा। तो इन्होंने क्या बोला है कि इन अ सिंगल थ्रोन ऑफ डाइस, इन्होंने एक पासा फेंका है और उसमें ये पूछा है कि 2 से बड़े, मतलब नंबर ग्रेटर देन 2, 2 से बड़े आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए ये हमारा क्या है, आउटकम, फेवरेबल आउटकम। तो इसमें 2 से बड़े कौन से हैं, 3 4 5 और 6। तो ये कितने हुआ, 1 2 3 और 4, मतलब 4/6। ठीक है, इसको काटेंगे, 2 2 जा 2 3 जा, तो आंसर क्या आएगा, 2/3। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर, आंसर डी। ये समझ में आप क्या, सिंगल डाइज में हमें इस तरीके से आउटकम देखना पड़ता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, इन अ सिंगल थ्रोन डाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 3। फिर मैंने वही बताया था 1 2 3 4 5 6, 3 से बड़े कौन कौन से हैं, 1 2 3। ठीक है, और आउटकम क्या है, टोटल आउटकम 6, तो 3/6 काटेंगे 1/2, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 1/2। ये सेकंड में आंसर आता है। प्रोबेबिलिटी अगर आपको समझ में आ जाती है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है थर्ड शिफ्ट का, इन अ सिंगल थ्रोन डाइज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 4। देखिए 1 2 3 4 5 6, 4 से बड़े कौन से, 5 और 6, तो 2/6, 1/3, ये हो गया हमारा आंसर।
इसमें आंसर करेक्ट आंसर बी है, ये व्यापम ने गलत दिया हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर सही आंसर क्या है 1/3 जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखा दूँ। अगर 2 डाइस का कॉन्सेप्ट आए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें आपका एक क्वेश्चन सॉल्व करने में पूरा पेज भर जाता है, तो इस क्वेश्चन इसका जो शॉर्ट ट्रिक है मैं बहुत ही ईजी तरीके से आपको बताऊंगा जिससे आपका सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो एक टेबल है वो आपको याद करनी पड़ेगी, या एक बार समझ जाएंगे तो आपको हमेशा याद रहेगी। जैसे लिखिएगा 2 3 4 5, ठीक है, और इसके बाद 6। अब 6 का डबल क्या होता है 12, तो आप यहाँ लिखिएगा 12, इससे घटाते जाइएगा 11, यहाँ पे लिखिएगा 10, यहाँ पे लिखिएगा 9, यहाँ पे लिखिएगा 8, 7 लिख दीजिएगा बीच में। अब इस यहाँ से है ना, ये जो है हमारे आउटकम्स निकलेंगे। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे क्या आउटकम्स। ये टेबल आपको ध्यान रखनी है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्या आउट। ठीक है, तो ये टेबल आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से हमको यहाँ से डाउनग्रेड में चलना है, यहाँ से भी डाउनग्रेड में चलना है, और यहाँ पे अपग्रेड में चलना है 1 2 3 4 5 6। चलिए मैंने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं और ये आए हुए क्वेश्चंस थे, चलिए इनको देखते हैं। इन्होंने बोला है इन अ सिंगल थ्रोन 2 डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ 3 और 5। इन्होंने ये बोला है कि जब हम 2 पासे फेंकेंगे तो 2 पासे फेंकने पर हमारा जो 3 और 5 का जो है जोड़ कितना आएगा 3 और 5 का। तो देखिए अगर हम 2 डाइस फेंकेंगे तो इसका एक पॉसिबल आउटकम देखिए कैसे बनता है 2 डाइस का। लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 1 1 1 1 1 1, ये ऐसे आउटकम बनेंगे। तो इसके 2 डाइस के मैंने कितना बताया था, अगर 2 डाइस फेंकनी पड़े तो हमारा 6 के ऊपर 2 की पावर मतलब 36 आउटकम्स बनेंगे अगर हम ऐसे बनाएंगे इनको। एक 1 और 2, फिर 1 और 3, फिर 1 एंड 4, 1 एंड 5 एंड 1 एंड 6, इस तरीके से हम बनाएंगे तो हमारे जो भी बनेंगे वो 36 आउटकम्स बनेंगे 2 डाइस में। ठीक है, क्योंकि 6 का रहता है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसमें पूरा टाइम भी निकल जाएगा और पेज भी भर जाएगा और सॉल्व नहीं होगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है जो मैंने आपको ये टेबल बताई हुई है, इसमें देखिए मैं आपको बताता हूँ इन्होंने क्या बोला है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और 4। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी एंड लिखा रहे मतलब इसका मतलब होता है इनटू, और का मतलब लिखा रहे मतलब प्लस होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है कि 3 और 5 पॉसिबिलिटी कहाँ पर आएगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो 3 है वो यहाँ आ रहा है, तो 3 के आउटकम्स कितने हैं 2, तो हम यहाँ लिख लेंगे 3 के आउटकम्स कितने हैं 2, प्लस 5 के आउटकम्स क्या है हमारे 5 के आउटकम्स है 4। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख लिया 4। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, ये तो हो गए हमारे फेवरेबल आउटकम्स अपॉन 2 डाइस हैं तो कितना हो गया 36। ठीक है, तो 6/36, तो 1/6 इसका क्या हो गया आंसर, और हमारा ऑप्शन जो सी है वो आंसर हो गया। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया हमारा सी। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, आप ये वाली टेबल हमेशा याद रखिएगा या लिख लीजिएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर उन्होंने बोला है कि सिंगल थ्रोन डाइस 2 डाइस फेंकी हैं जिसमें कि हमारा टोटल क्या आना चाहिए 4 5 6 का, 4 5 और 6 का। तो हम इस टेबल में देख लेंगे कि हमारा 4 5 6 क्या है। 4 का जो है 3 है, 4 और 5, 3 + 4 + 5, और हमारा 2 डाइस फेंकने का टोटल आउटकम कितना है 36। ठीक है, 12/36। ठीक है, 4 5 6, हाँ, तो इसका हो गया हमारा 1/3। तो ये 1/3 नहीं है, ये 13 थे, 13 लिख के आए, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1/3। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इन अ सिंगल थ्रोन, इसमें भी 2 डाइस फेंकी हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। प्राइम मतलब अभाज्य संख्या जो खुद से और उस 1 से डिवाइड होती है। ठीक है, तो प्राइम नंबर हमारे जैसे अगर हम इसमें बात करें तो क्या कौन कौन से होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। ठीक है, 7 के बाद कौन सा होता है 11 होता है, और
इतने होते हैं, ये होते हैं हमारे प्राइम नंबर। ठीक है, हमारी डाइस के अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि डाइस में हमारे 1 से 6 तक है और 6 से 12 तक है, 2 डाइस में। ठीक है, 12 के अंदर इतने हो गए। तो अगर हमें अपनी जो टेबल थी उस टेबल के अकॉर्डिंग देखें तो 2 का जो है हमारा कितना आउटकम, पॉसिबल आउटकम था 1, 1 के बाद 3 का कितना था 2 था, 5 का कितना था 4 था, 7 का 6 था और 11 का 2। ठीक है, इनको हम सबको जोड़ेंगे, अपॉन हमारा क्या था 36 जो था वो आउटकम था। 3 10 15, 15 अपॉन 36। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया, ये वाली जो टेबल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, जो कि आपको लिखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल है ये। इससे आप 1 सेकंड में किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, 2 डाइस से रिलेटेड का। और हमारी नेक्स्ट सीरीज़ अभी आने वाली है, तो आप लोग इस जो पुराने हमारे प्रीवियस ईयर के वीडियोस डले हुए हैं इनको देख लीजिएगा। और ये जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस है ये आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इनको भी आप थोड़ा सा रिवीजन के पर्पज़ से कर लीजिएगा। और मेरे अगर चैनल वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और मेरा एक साथ में टेलीग्राम चैनल भी है, ट्रू क्लास बाय भानु, उसको भी आप ज्वाइन करें। उसमें मैं PDF डालता हूँ और भी MP से रिलेटेड हमारा अपडेट होता रहता है। थैंक यू।